नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम्। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारिकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनम्। नमयोऽर्जुनं वीरम् अनन्तवर्णानदंसनसहावं वोच्छामिनियमसारं केवलीशुद्धकेवली भणिदम्। भगवान कुंदकुंदाचार्य के द्वारा रचित नियम सार जी नाम का महान परमागम है। इसमें अपन इसकी उपोद्घात यानी प्रस्तावना पर चर्चा कर रहे हैं। कल यहाँ तक हमारी चर्चा आ गई थी कि शास्त्रकार आचार्य भगवान ने और टीकाकार मुनिराज ने इस परमागम के प्रत्येक पृष्ठ में जो अनुभव सिद्ध परम सत्य कहा है उसका सार इस प्रकार है। अनुभव सिद्ध के दो अर्थ हो सकते हैं कि उन्होंने तो अनुभव करके सिद्ध किया ही है अपनी परिणति में, है ना। और अपने को भी ये बात जो आचार्य देव ने या मुनिराज ने कही है वो अपन भी अपने में अनुभव सिद्ध करके वैसा वेदन कर सकते हैं। और ये परम सत्य है ये बात। तो वो जो बात कही उसका सार इस प्रकार है। ये कहकर के पूरे नियम सार का जो सारभूत तात्पर्य है वो इस प्रस्तावना में समेटने का प्रयास किया है। हे जगत के जीवो, संबोधन किसको देंगे? हे जगत के जीवो, तुम्हारे सुख का एकमात्र उपाय, क्योंकि ये कहने की तो जरूरत है नहीं कि जगत के जितने भी जीव हैं वे सब एकमात्र सुख चाहते हैं। वो सुख भी ऐसा कि जिसकी कोई मर्यादा नहीं हो, काल की अपेक्षा भी कोई मर्यादा नहीं हो और भाव की अपेक्षा भी कोई मर्यादा नहीं हो। ऐसा नहीं ना कि अपने को सुख मिले तो कोई अपने को कहे कि ठीक है तुमको 5000 साल के लिए सुख मिलता है, चलो, तो अपने को स्वीकार है वो 5000 साल का सुख है। तो कितना चाहिए, तो उसमें अपने को मर्यादा नहीं चाहिए कि इतना चाहिए इससे आगे नहीं चाहिए। वो कहे जी जितना मिल सकता है उतना चाहिए, है ना। और जो सिद्ध को या अरिहंत परमात्मा को जो सुख प्रकट होता है वो अनंत सुख, और वो सुख फिर अनंत काल के लिए। अनंत तो है ही, सुख की अनंतता है और काल की भी अनंतता है। अनंत काल तक वो सुख उनको बराबर चलता रहेगा, सादी अनंत काल तक वो सुख मिलता रहेगा, कभी उसका अभाव नहीं होगा। सादी अनंत काल का मतलब क्या कि एक बार वो सुख का प्रकटता होने पर अब उनको कभी भी उसका अभाव होने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब उस सुख का उपाय क्या है? तो उन्होंने कहा कि एकमात्र उपाय, दूसरे उपाय के बारे में सोचना भी मत, है ना। लोक में होता है ना, जब एक ही हमारे पास विकल्प हो और चुनने के लिए कोई अवसर नहीं हो तो फिर उस पर अपना वजन ज्यादा जाता है। और अपने पास 2-4 विकल्प हो तो ठीक है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये नहीं तो ये। और ऐसे जो भ्रमित चित्त हैं वे कभी भी किसी कार्य को व्यवस्थित नहीं कर सकते जिसके अनेक विकल्प होते हैं, है ना। आचार्य देव ने तो यहां तक लिखा है प्रवचन सार की 82 नंबर की गाथा में कि जितने अरिहंत परमात्मा हुए उन्होंने इसी विधि से मुक्ति को प्राप्त किया और सारे जगत को मुक्ति का यही मार्ग बताया। सभी अरिहंतों को मेरा नमस्कार, मैं अपने में जाता हूं।
क्यों? क्योंकि मेरी मति व्यवस्थित हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि दूसरा कोई उपाय है ही नहीं। तो अब करना है तो यही उपाय है, और नहीं करना है तो नया कुछ करने की जरूरत नहीं, वो कर ही रहे हैं अपन लोग। अभी तो बाहर में तो पुराणों में ये आता है, हाँ, किसी के उपसर्ग केवली हो रहे हैं, तो कोई भी बात हो, उस वो बाहर की परिस्थिति से क्या मतलब? उन्होंने क्या किया? उपसर्ग उन्होंने तो किया नहीं अपने ऊपर, उन्होंने क्या किया? उस आत्मा ने क्या किया? प्रश्न ये है। अनेक उपाय उपसर्ग उपाय थोड़ी है। अगर उपसर्ग उपाय हो तो अच्छे से पिटाई हो तो फिर केवल ज्ञान निकले उसमें से। वो उससे कोई फर्क। पहाड़ के ऊपर क्या कर रहे थे? हमारा प्रश्न ये है कि पहाड़ के ऊपर क्या काम कर रहे थे? वो पहाड़ के ऊपर को टहल रहे थे? कहीं नहीं लग सकता ध्यान आत्मा का ध्यान आत्मा में लगता है। पहाड़ के ऊपर इसलिए बैठते हैं कि दूसरे लोग जाकर के उनका उपयोग बर्बाद नहीं करें। आ गया? क्यों बैठते हैं पहाड़ के ऊपर? वो नेमिनाथ भगवान गए ना, कौन सी टोंक से गए? 5 ही टोंक से। अब चढ़ के देखो उसमें पसीना आ जाएगा। तो अभी कोई पूछे भाई क्यों नेमिनाथ भगवान नीचे बैठ जाते तो क्या तकलीफ थी उनको? केवल ज्ञान तो यहां भी हो सकता था। बिगाड़ नहीं सकते हैं, लेकिन बिगाड़ने के हम कह रहे हैं बिगाड़ नहीं सके, लेकिन अवसर भी क्यों दे हमेशा? हमारा उपयोग भी कमजोर हो तो हम क्या करेंगे? बिगड़ेगा तो हमारे अपने उपयोग से ही, कोई बिगाड़ नहीं सकता। भगवान नहीं बिगाड़ सकते, और तो क्या बिगाड़ेंगे? तो लेकिन हमारा उपयोग अगर कमजोर हो और ऐसा कोई बहाना भी हम क्यों दें? मुनिराज ऐसी जगह जाके बुद्धिपूर्वक तप करते हैं, तीर्थंकर। लेकिन कहीं भी जाएं, वो उपसर्ग केवली हो, XYZ कैसे भी हो, कहीं भी तप करे, लेकिन उस समय उस आत्मा ने क्या किया? प्रश्न ये है। बाहर की परिस्थिति क्या रही उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। स्याल नहीं खा रही है तो खा रही है, तो खा रही है। अब खा रही है तो एक को केवल ज्ञान की तैयारी होगी। अंदर चल रहा है क्या? बस मूल बात यह है कि अंदर एकमात्र परमात्मा का ध्यान। हम नहीं जाने तो हमारे नहीं जानने से थोड़ी उनको क्या फर्क पड़ता है? आप मत जानो, उनको नहीं, आपके हमारे नहीं जानने से उनके क्या फर्क पड़ा? उनको तो आनंद आ रहा है। हम जाने तो भी आनंद आ रहा है, नहीं जाने तो भी आनंद आ रहा है। और अगर मान लो किसी को आनंद नहीं आ रहा और कोई ढोंग करके बैठा और हम समझेंगे बहुत बड़ा धर्मात्मा है, तो वो कौन सा धर्मात्मा हो जाएगा हमारे मानने से? और कोई ज्ञानी ऐसा भी हो कि जिसने जंगल में केवल ज्ञान लिया, उपसर्ग हुआ और केवल ज्ञान हुआ और उसका शरीर भी नहीं बचा, जंगल के पशु खा गए, तो उसके अतीन्द्रिय आनंद में कौन सी कमी आ गई? ये होगा कि अरे मेरे दाह संस्कार तो हुआ ही नहीं शरीर का। बहुत से लोगों को इसी बात की चिंता है कि देखो मेरे मरने के बाद ये करना तुम देखने आ जाओगे क्या? होता है अमेरिका में तो ऐसी व्यवस्था है कि आप मरोगे, उसके बाद आपको अपनी डेड बॉडी को कहां पे दफनाना है या जलाना है, तो उसके लिए पहले से जगह नक्की कर लो आप अपने जीवन काल में, जगह बुक कर लो। ऐसे मतलब गुरुदेव बोलते हैं ना, मूर्खों के गांव कहीं अलग होते हैं क्या? मूर्खों के गांव अलग थोड़ी होते हैं। ऐसे बहुत है। लेकिन उस आत्मा ने क्या किया? प्रश्न ये है कि आत्मा ने एकमात्र परमात्म तत्व का आश्रय है। बाहर की परिस्थिति कुछ ही बने, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस आत्मा ने क्या किया? उस आत्मा ने परमात्म तत्व का आश्रय, जिसकी आश्रय के बहुत सारे अर्थ कल आ गए थे। अनुभव कहो, सन्मुक्ता कहो, उन्मुक्ता कहो, अवलंबन कहो, जो नाम से कहना हो कह दो। सम्यक दर्शन से लेकर, अब देखो यहां से बहुत गजब की बात आई है, सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध तक की सर्व भूमिकाएं। सम्यक दर्शन सबसे निचली भूमिका है और सिद्ध दशा सबसे ऊपर की भूमिका है, और उसके बीच की सारी दशाएं, माने ये श्रावक दशा से लेकर 14वें गुणस्थान तक की दशा, ये उसके बीच की सारी भूमिकाएं हैं। तो वे सब भूमिकाएं उसमें समा जाती है। क्या मतलब कि सम्यक दर्शन पाना है तो परमात्म तत्व का आश्रय, श्रावक दशा पाना है तो परमात्म तत्व का आश्रय, मुनि दशा पाना है तो परमात्म तत्व का आश्रय, श्रेणी आरोहण तो परमात्म तत्व का आश्रय, अर्यंत दशा तो परमात्म तत्व का आश्रय, और सिद्ध दशा तो परमात्म तत्व का आश्रय। अंतर क्या है फिर? अंतर क्या है? अंतर है उस आश्रय की कमजोरी और प्रगाढ़ता में। जिसको आत्मा का अल्प आश्रय होता है वो सम्यक दर्शन पाता है, उससे उग्र आश्रय होता है
5वां गुणस्थान आता है, उससे उग्र आश्रय होता है 7वां 6ठा गुणस्थान आता है, और उग्र आश्रय होता है श्रेणी होती है, और उग्र आश्रय होता है अनंत दशा हो जाती है। उसके बाद आश्रय करना नहीं पड़ता, लेकिन सहज आश्रय वर्तता है। ये अनंत और सिद्ध दशा का स्वरूप है। एक जैसा, हाँ सम्यक दर्शन का तो हो गया काम। आश्रय की बात है, जगन्य आश्रय में सम्यक दर्शन होगा, समझ में आ गया। और आश्रय उग्र होगा तो सम्यक दर्शन तो हो ही गया। अब तो उसमें और बैलेंस बढ़ेगा उनकी शुद्धता का। उच्चारित अन्य गुणों में, सभी गुणों में जिन जिन गुणों में कमी है, सम्यक दर्शन तो एक झटके में पूरा होता है, और बाकी के गुणों में क्रम पड़ता है, आश्रय में क्रम पड़ता है। वो कितना उग्र आश्रय है ना। विकल्प, इसका कहने का अर्थ क्या है कि विकल्प किसी भी भूमिका का साधक नहीं है। मतलब किसी भी भूमिका को विकल्प के द्वारा आप नहीं साध सकते। मोक्ष मार्ग की सभी भूमिकाएं सम्यक दर्शन से लेकर सिद्ध तक की सभी भूमिकाएं एकमात्र परमात्मा स्वरूप के आश्रय से ही प्रकट होती है। किसी भूमिका में विकल्प हो यह अलग बात है, निर्विकल्प नहीं होगा तो विकल्प होना अलग बात है, लेकिन वो विकल्प किसी भी भूमिका का साधक नहीं है, माने किसी भूमिका को साधता नहीं है। सच्चाई तो यह है कि अगली भूमिका का अवरोधक है। वो भूमिका में भले खतरा नहीं करे वो, क्योंकि उस भूमिका के तो योग्य विकल्प है। श्रावक को श्रावक के योग्य, समय दृष्टि को समय दृष्टि के योग्य, और मुनि को मुनि के योग्य विकल्प है। तो उस भूमिका को तो खतरा नहीं, लेकिन उससे आगे की भूमिका के लिए रोकता है। आगे की भूमिका में जब तक सम्यक दृष्टि के योग्य विकल्प रहेगा तब तक श्रावक दशा नहीं आएगी, और श्रावक दशा के योग्य विकल्प रहेगा तब तक मुनि दशा नहीं आएगी, और मुनि दशा के योग्य विकल्प रहेगा तब तक 7वां गुणस्थान नहीं आएगा। 7वां गुणस्थान जब आता है ना तो 6ठे गुणस्थान के विकल्प का अभाव करके आता है। तो विकल्प साधक हुआ या विकल्प अवरोधक हुआ? आ गया ना। तो अवरोधक वो साधता नहीं है, मतलब वो साधक की गति को धीमा करता है। साधक की गति को क्या करता है? वो धीमा करता है ना। ये यहां पे कह रहे परमात्म तत्व का जगन्य, देखो खुद लिया इन्होंने बहुत अच्छा, कि परमात्म तत्व का जगन्य आश्रय सो सम्यक दर्शन है। वह आश्रय मध्यम कोटि की उग्रता धारण करने पर जीव को देश चारित्र, सकल चारित्र आदि दशाएं प्रकट होती हैं। मध्यम कोटि में, जगन्य कोटि का आश्रय सम्यक दर्शन, उससे आगे आश्रय बढ़ा। मध्यम आश्रय बढ़ने का मतलब क्या? अच्छा बताओ, आश्रय बढ़ने का मतलब क्या? आत्मा को पकड़ता है जोर से, क्या करता है आज? आश्रय बढ़ने का मतलब क्या? आश्रय बढ़ने का मतलब ये आत्मा का जो वर्तमान, जो परिणाम आत्मा में मग्न होते हैं। आश्रय का मतलब क्या होता है? कि वर्तमान परिणाम का आत्मा में मग्न होना। ठीक है, तो वो मग्नता 4थे गुणस्थान वाले के जगन्य कोटि की मग्नता होगी। मग्नता होगी का मतलब क्या? कि एक तो उस मग्नता का काल अल्प होगा। एक बात समझ में आ गया? थोड़ा समझ लेना इस विषय को, बहुत गंभीर विषय है। मग्नता का काल अल्प होगा, और एक बार मग्नता होने के बाद फिर विकल्प में आ गया और दोबारा फिर मग्नता हो, तो उस मग्नता के अंदर अंतराल ज्यादा पड़ेगा 4थे गुणस्थान वाले के। 5वें गुणस्थान वाले के क्या होगा कि एक तो मग्नता का काल 4थे वाले की अपेक्षा से ज्यादा होगा, और एक बार मग्नता होने के बाद, माने शुद्धोपयोग होने के बाद जो दोबारा शुद्धोपयोग होगा, तो 4थे वाले को जितना लंबा काल लगता है 5वें वाले को उससे कम काल लगेगा। मुनिराज का क्या होता है कि मुनिराज का तो गजब ही होता है कि मुनिराज की अनुभव की स्थिति 4थे 5वें गुणस्थान वाले से ज्यादा होती है, जिसको प्रचुर स्वसंवेदन बोलते हैं, है ना। और अंतराल और कम होता है, इतना कम होता है कि 6ठे 7वें गुणस्थान में एक दिन में हजारों बार 6ठे 7वें गुणस्थान में आते हैं। माने इतना उग्र आश्रय, परिणति तो रहती है लेकिन आश्रय भी इतना उग्र हो जाता है कि ऐसा जिनवाणी में लिखा
कि छठे गुणस्थान का जो काल होता है उससे आधा काल सातवें गुणस्थान का होता है, अथवा यूं कहो कि सातवें गुणस्थान के काल से दुगुना काल छठे गुणस्थान का होता है। ठीक है, मतलब 2/3 छठा गुणस्थान और 1/3 सातवां गुणस्थान। और एक और नियम क्या कि कोई भी मुनिराज सब छठे गुणस्थान के काल का पूरा पूरा उपभोग नहीं करते। छठे गुणस्थान का काल पूरा होने के पहले पहले उनको निर्विकल्प शुद्धोपयोग का सातवां गुणस्थान आ जाता है। ठीक है, अब हम इसी को एक दिन के हिसाब से डिवाइड करें कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के 3 टुकड़े करो, 8 8 8, तो है ना, तो 8 घंटे कुछ अधिक क्यों जोड़ रहे हैं अपन कि छठे गुणस्थान का पूरा काल नहीं भोगेंगे ना वो, तो वो छठे गुणस्थान का जो पूरा काल नहीं भोगेंगे और वो निर्विकल्प दशा में आ जाएंगे, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा सातवें गुणस्थान में। ठीक है ना, तो छठे गुणस्थान का काल एक दिन में 16 घंटे से कुछ कम और सातवें गुणस्थान का काल 8 घंटे से कुछ अधिक। अब सोचो क्या दशा होगी, क्या दशा होगी, क्या गजब की दशा होगी। कि इसलिए विहार करते करते, आहार करते करते, उपदेश देते देते मुनिराज स्वरूप में डूब जाते हैं। काल बहुत अल्प होता है। ये जो 8 घंटे तो अपन ये टोटल कैलकुलेशन करके बोल रहे हैं, अगर लगातार एक साथ 8 घंटा लगातार 8 घंटा तो चाहिए नहीं, 48 मिनट में तो केवल ज्ञान हो जाए, लेकिन वो टुकड़ों में बटा हुआ है। निर्विकल्पता हुई फिर विकल्प में आ गए, निर्विकल्पता हुई फिर विकल्प में आ गए, ये दशा है। इसके लिए इसलिए उनको केवल ज्ञान नहीं होता, क्योंकि टुकड़ों टुकड़ों में हुआ हो। लेकिन अब इसको दूसरी तरह से सोचो कि जब सम्य दृष्टि को अधिकतम अंतराल कितना हो सकता है। ऐसे तो सामान्य रूप से कोई वो नहीं है, लेकिन फिर भी एक कसायों की वासना काल के आधार पर अगर अपन कैलकुलेशन करें तो एक सम्य दृष्टि को एक बार अनुभूति हुई और सम्य दर्शन हुआ तो अप्रत्याख्यानावरण कसाय का उसको उदय है। ठीक है, उस अप्रत्याख्यानावरण उदय कसाय के उदय का वासना काल 6 महीना रहता है। तो एक सम्य दृष्टि को 6 महीने तक आत्मा की अनुभूति नहीं होवे उपयोग रूप, यह संभव है। 6 महीने श्रावक के प्रत्याख्यान का उदय रहता है। ये सब ऐसा नहीं है, पूरा गणित है इसके पीछे कर्णान योग का, कि श्रावक को प्रत्याख्यान का उदय रहता है और प्रत्याख्यान का वासना काल 15 दिन है। तो जो पंचम गुणस्थानवर्ती श्रावक है उसको आत्मा की अनुभूति में उपयोग रूप परिणति 15 दिन के अंदर एक बार तो होगी ही। और मुनिराज का क्या होता है कि उनको केवल संजलन कसाय का उदय है, मात्र संजलन, और संजलन कसाय का वासना काल मात्र अंतर्मुहूर्त है। हाँ, उसके भी अंदर आ गया। अब जब ऐसी परिस्थिति है ना तो मुनिराज तो खेल खेल में आत्मा की अनुभूति में चले जाते हैं। अपने को लगे कि तो आर कर रहे हैं, और आर करते करते कितनी बार अनुभूति में चले गए वो पता ही नहीं पड़े आपको। हमको विहार करती ये दशा समय दृष्टि की श्रावक की नहीं हो सकती। एक बार का प्रसंग है, ये सच्चा प्रसंग है। गुरुदेव श्री का प्रवचन चल रहा था सोनगढ़ में, बहुत गंभीर प्रवचन आया होगा कोई, मतलब तो जब गंभीर प्रवचन आए तो गुरुदेव थोड़ा रुक रुक के भाई एकदम सारी फटाफट बोले तो लोगों को समझ में नहीं आया। बहुत गंभीरता का प्रवचन था और बहुत गंभीरता से वो प्रवचन, मैंने भाषा भी बड़ी गंभीर और ऐसा। तो किसी ने कहा गुरुदेव श्री से कि साहब आज तो ऐसा लग रहा था कि आप आत्मा की अनुभूति में डूब डूब करके आपकी वाणी निकल रही थी। ज्ञानियों के जीवन में कभी छल नहीं होता, इसका प्रमाण है। गुरुदेव ने कहा कि आत्मा की अनुभूति में डूब डूब के प्रवचन करें, ये हमारी दशा नहीं है, ये मुनिराज की दशा है ना। और नहीं तो किसी को मान लेना हो तो हाँ वो तो आज तो मेरे को 4-5 बार आत्मा की अनुभूति हो गई है ना। है? किसको धोखा दोगे? हैं? दूसरों को थोड़ी धोखा दे सकते हो। ये गुरुदेव ने कहा कि भाई ये हमारी दशा नहीं थी बापू, ये मुनिराज की दशा है कि वो उपदेश करते करते आत्मा में चले जाएं, ये हमारी दशा नहीं है। मैंने आगे समझ में आ गया ना। आश्रय किस तरह, आश्रय का मतलब ये इसका नाम आश्रय है।
समझ में आ गया? इसका नाम माना आश्रय का मतलब हम समझते हैं कि वो पर्याय आत्मा को पकड़ती है और ऐसा कुछ नहीं होता। उसमें उस परिणामों की मग्नता और दो मग्नताओं के बीच में पड़ने वाला अंतराल कम होता जाता है। वो अंतराल कम होता जाता है, कम होता जाता है। अब मुनि दशा में इतना कम हो गया कि हर अंतर मुहूर्त में, हर अंतर मुहूर्त में, हर अंतर मुहूर्त में, और फिर वो श्रेणी में तो वो धारावाहिक वो अंतराल भी खत्म हो गया। जो छठे गुण स्थान में आने का अंतराल होता था ना, कि श्रेणी में तो वो अंतराल भी खत्म हो गया। लेकिन अभी अबुद्धिपूर्वक का राग 10वें गुण स्थान तक चलता है, और उसके बाद तो रहिए अनंत अनंत काल यथा तथा शिव परणे, ऐसी दशा होती है। वहां होता क्या है? परिणाम स्वरूप में मग्न रहते हैं बस, और क्या होता है? और वो परिणामों की मग्नता में परिणाम स्वयं आनंदित रहते हैं। द्रव्य में से आनंद नहीं आता। क्या कहा? द्रव्य में से नहीं आता आनंद। क्यों नहीं आता? क्योंकि द्रव्य में कुछ जाता भी नहीं और द्रव्य में से कुछ आता भी नहीं, है ना। वो जो परिणाम में आनंद आया वो द्रव्य स्वभाव के प्रति उन्मुख होकर, उसके सन्मुख होकर, ये मैं ऐसी प्रतीति पूर्वक परिणामों की जो मग्नता हुई, तो वो आनंद का जन्म परिणाम में पर्याय के सटकारक से पैदा हुआ है। द्रव्य में से आया, ये तो बोलने में आता है, क्योंकि उस समय परिणाम का झुकाव, परिणाम की सन्मुखता द्रव्य की ओर थी। नहीं तो द्रव्य में से आनंद आवे तो मेरा कुछ आया, उसमें से कुछ आया, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसमें क्रिया हुई, तो फिर वो निष्क्रिय नहीं रहा, फिर वो ध्रुव नहीं रहा। ध्रुव उसे नहीं कहते जिसमें कुछ आवे और जिसमें से कुछ जावे, उसका नाम ध्रुव नहीं है। ध्रुव उसे कहते हैं जिसमें ना कुछ आता है और ना कुछ जाता है। क्या बोला तो जाता है? क्या बोला तो इसलिए जाता है क्योंकि वो पर्याय ने उस द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होकर के ये मैं ऐसा अनुभव किया। वहां भी द्रव्य का अनुभव ये बोलने में आता है, सच में वो पर्याय का ही अनुभव होता है। द्रव्य का अवलंबन और पर्याय का वेदन, पर्याय का अवलंबन नहीं और द्रव्य का वेदन नहीं। क्योंकि अगर द्रव्य उस एक समय की वेदन की पर्याय में आ जाए तो दूसरे समय द्रव्य की मौत हो जाएगी। क्यों? वो वेदन की पर्याय तो मरने वाली है अगले समय। कितनी ही निर्मल पर्याय हो, श्रेणी में जो पर्याय की धारा चलती तो वही वो परिणाम थोड़ी मग्न रहते हैं। नए 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 हर समय नए परिणाम होते हैं, और वो नए परिणाम स्वरूप की मग्नता करते हुए ही होते हैं। बोला जाता है कि स्वभाव के आश्रय से शुद्धता आई। सच में स्वभाव के आश्रय से आई का मतलब क्या? कि स्वभाव की सन्मुखता पर्याय में थी तो वहां शुद्धता का जन्म हुआ। सच में स्वभाव में से कुछ आता जाता नहीं है। बराबर? आगे देखो, आदि दशाएं प्रकट होती है और पूर्ण आश्रय होने पर केवल ज्ञान तथा सिद्धत्व प्राप्त करके जीव सर्वथा कृतार्थ होता है। कृतार्थ मतलब अब आश्रय करना भी नहीं रहा। केवल ज्ञान हो गया ना, तो केवल ज्ञान हो गया माने कृत कृत्य, जो कुछ करने योग्य था वो कर लिया। अब कुछ करना नहीं है, माने अब उनको आत्मा में उपयोग लगाना नहीं है। अब क्या है कि अब तो आत्मा में अनंत काल तक उपयोग डूबा ही रहने वाला है। अब उपयोग कभी बहिर्मुख होने वाला ही नहीं है। उपयोग लगाना किसे कहते हैं? जब उपयोग की बहिर्मुखता हो और बहिर्मुखता से वापस सन्मुख उपयोग हो, उसको कहते हैं उपयोग लगाना। और जब उपयोग बहिर्मुखी नहीं होता तो फिर क्या हुआ कि उपयोग अब आश्रय करना रहा। तो आश्रय करना कहां रहा? आश्रय का फल आ गया। अब तो आश्रय का फल क्या था? तो आश्रय का फल केवल ज्ञान और सिद्ध दशा। तो जब फल आ गया तब आश्रय का प्रयोजन कहां रहा? आश्रय करने का जो प्रयोजन था वो सिद्ध हो गया। अभी आश्रय करते नहीं है, लेकिन आश्रय सहज बना रहता है, ऐसा। तो वो कहते हैं सर्वथा कृतार्थ होता है। इस प्रकार परमात्मा तत्व का आश्रय ही सम्यक दर्शन है, वही सम्यक ज्ञान है, वही सम्यक चारित्र है, वही सत्यार्थ प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, आलोचना, प्रायश्चित, सामायिक, भक्ति, आवश्यक, समिति, गुप्ति, संयम, तप, संबर, निर्जरा, धर्म, शुक्ल ध्यान आदि सब कुछ है।
जिस नाम से कहना हो कह दो। इनको अलग अलग नाम अलग अलग अपेक्षाओं से दिए गए। वो चर्चा अपनी जब यथास्थान जब प्रकरण आएगा। प्रायश्चित, अब प्रायश्चित का मतलब सामान्य तौर पे तो अपन ये कहते हैं कि गलती हो जाए तो वो गुरु के पास जाके प्रायश्चित करे, तो वो सब व्यवहार की बातें हैं। प्रायश्चित मैंने अपने चित्त को अपने स्वरूप में जोड़ देना, सब प्रायश्चित हो गया, सारी गलती माफ हो गई। क्यों? क्योंकि सबसे बड़ी गलती यह थी कि तू अपने स्वरूप से बाहर गया। क्या कहा? आज जो स्वरूप में आ गया तो कौन सी गलती बची? अब जो काम सिद्ध परमात्मा कर रहे हैं वो काम तुम कर रहे हो। सिद्ध परमात्मा क्या कर रहे हैं? स्वरूप का आनंद भोग रहे हैं। और वो ज्ञानी क्या कर रहा है कि स्वरूप का आनंद भोग रहा है। तो अभी कहां गलती है? वो बड़े सिद्ध है, छोटा सिद्ध है। वे वर्तमान के सिद्ध है, ये भविष्य का सिद्ध है ना। ये ऐसी बहुत अद्भुत अद्भुत व्याख्याएं इस नियम सार में आगे आने वाली है। देखो, ऐसा एक भी, क्या कहा? ऐसा एक भी मोक्ष के कारण रूप भाव नहीं है जो परमात्म तत्व के आश्रय से अन्य हो। इसका मतलब क्या? कि परमात्म तत्व के आश्रय से अन्य, माने परमात्म तत्व के अलावा तुम किसी अन्य का आश्रय करके मोक्ष मार्ग का कोई भी भाव प्रकट कर लो, तो ये कभी संभव नहीं है। जो भी भाव प्रकट होगा मोक्ष मार्ग का सारा भाव, चाहे उसे सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कह दो, चाहे उसे प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना कह दो, चाहे उसे प्रायश्चित कह दो, चाहे उसे समाधि कह दो, चाहे उसे भक्ति कह दो, जो नाम कहना है कहो। अलग अलग अधिकार में आचार्य भी कहेंगे, लेकिन सबका एकमात्र आश्रय भूत कारण वो परमात्मा तत्व है। आ गया? इसमें आया है 100 नंबर की गाथा में, देख लो। चलो दिखा देता हूं, निकालो 100 नंबर की गाथा। ये तो बताना पड़ेगा भैया। हम्म, 214 होगा। किताब का बताओ इनको, तो 187 पेज होगा। हाँ देखो, ये मेरे में 192 है, देख लेना जो भी हो। खैर देखो, यहां पे क्या कहा? मम ज्ञान में है आत्मा, दर्शन चरित में आत्मा है, और प्रत्याख्यान संबर योग में भी आत्मा। आया? अब देखो, इसी की प्राकृत गाथा पढ़ो, आचार्य भगवान के शब्द। मिला? 100 नंबर की गाथा मिल गई। आदाखु मज्जनाणे आदा में दंसणे चरितेय, आदा पच्चखाणे आदा में संवरे योगे। आ गया? अभी जो प्रस्तावना में पढ़ा था वही आ गया। देखो यहां पे, वास्तव में मेरे ज्ञान में आत्मा है, मेरे दर्शन में आत्मा है, चारित्र में आत्मा है, मेरे प्रत्याख्यान में आत्मा है, और मेरे संवर में तथा योग में अर्थात शुद्धोपयोग में आत्मा है। लगे हाथ 91 गाथा और निकाल लो। विस्तार तो अपन जब चलाएंगे गाथा तब करेंगे ही। 91 गाथा एक बार और निकालो, वो भी देखो। 91 इसमें कहते हैं, जो ये एक सेकेंड है, देखो यहां पे है ना, इसमें बहुत अच्छी गाथा है ये भी। इसमें भी ये कहा कि जो जीव त्यागे सर्व मिथ्या दर्श ज्ञान चरित्र रे, सम्यक ज्ञान चरित्र भावे प्रतिक्रमण कहते उसे। है ना? अब इसमें भी वही बात, सब जगह वही बात ले रहे हैं। क्या कहा इसमें? त्रिकाल, देखो ये आ गया ना, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्रात्मक मिथ्या रत्नत्रय है, उसे जो निर्विशेष रूप से छोड़कर। अब देखना,
त्रिकाल, निरावरण, नित्य, आनंद जिसका एक लक्षण है, ऐसा निरंजन, निज, परम पारणामिक भाव स्वरूप कारण परमात्मा वह वास्तव में आत्मा है। उसके स्वरूप के सद्दान ज्ञान आचरण रूप वह वास्तव में निश्चय रत्न है। बोले कहां एक ऐसे एक नहीं, सैकड़ों प्रमाण आपको इस नियम सार में मिलेंगे कि सबका आश्रयभूत कारण कौन है। अपन क्या समझते हैं कि सम्य दर्शन का आश्रयभूत कारण तो त्रिकाली भगवान परम पारनामिक, और ज्ञान का कारण कोई दूसरा, और चारित्र का कारण तो फिर न जाने किन किन को समझते हैं, जबकि सबका आश्रयभूत कारण एक ही है। सारी निर्मल परिणतियों का उपास्य देवता एकमात्र चिन्मात्र स्वरूप भगवान आत्मा है। चक्रवर्ती की 96,000 पत्नियां होती है, लेकिन 96,000 पत्नियों का पति एक चक्रवर्ती होता है। आ गया? तो इसी तरह भगवान आत्मा की अनंत निर्मल परिणतियां, लेकिन उन अनंत निर्मल परिणतियों का पति अर्थात उनका आधार वो एक भगवान आत्मा है। ये कह रहे हैं। आ गया? अभी देखो इसमें आ जाओ, बस अपने उसी पे आ जाओ अभी तो। हाँ जी फिर कहां आया, कहां आ गए थे अपन? देखो ये आ गया। ये हो गया ना आश्रय को, ये हो गया ना सिद्ध तक की सभी पर्यायें भूमिकाएं उसमें समा जाती है परमात्मा। ये हो गया ना जीव को देश चारित्र सकल चारित्र आदि सभी दशाएं प्रकट होती है, और पूर्ण आश्रय होने पर केवल ज्ञान तथा सिद्धत्व प्राप्त के जीव कृतार्थ होता है। इस प्रकार परमात्म तत्व का आश्रय ही सम्य दर्शन है, वही सम्य ज्ञान। ये सब आ गया। आवश्यक, समिति, गुप्ति, संयम, संवर, निर्जरा, धर्म, शुक्ल ध्यान आदि सब कुछ है। ऐसा एक भी मोक्ष के कारण रूप भाव नहीं है जो परमात्म तत्व के आश्रय से अन्य हो। कोई भाव ऐसा नहीं है। परमात्म तत्व के आश्रय से अन्य ऐसे भावों को जो परमात्म तत्व के आश्रय से अन्य हैं, अर्थात जिनमें परमात्म तत्व का आश्रय नहीं है, लेकिन होते किनको, फिर ध्यान से सुन लेना, इन भावों को तो परमात्म तत्व का आश्रय नहीं है, लेकिन ये भाव उसे होते हैं कि जिसे परमात्म तत्व का आश्रय है। आगे व्यवहार की बात कर रहे हैं अभी, तो वो व्यवहार किसको होगा? जिसको परमार्थ तत्व का आश्रय नहीं, उसको उसके इन विकल्पों को तो व्यवहार भी नहीं कहेंगे। यद्यपि इन व्यवहार विकल्पों को, जो प्रतिक्रमण वगैरह के विकल्प आएंगे व्यवहार के, यद्यपि इन व्यवहार विकल्पों को, क्योंकि ये शुभ राग रूप है, तो शुभ राग रूप होने से यद्यपि इसमें परमात्म तत्व का आश्रय नहीं है, लेकिन आश्रय नहीं होने पर भी जिनकी भूमिका में ये विकल्प पाए जाते हैं उनको परमात्म तत्व का आश्रय नहीं हो, तो उनके इन विकल्पों को व्यवहार भी नहीं कहा जाएगा। ये समझ लेना। कोई लोग है, हाँ देखो ये अपनी बात आई, चलो परमात्म तत्व का आश्रय नहीं है तो भी हम इतना तो करते हैं, कुछ नहीं है। वो कह रहे हैं यहां पे परमात्म तत्व के आश्रय से अन्य ऐसे भावों को व्यवहार प्रतिक्रमण, व्यवहार प्रत्याख्यान आदि शुभ विकल्प रूप भावों को मोक्ष मार्ग कहा जाता है, वह तो मात्र उपचार से कहा जाता है। क्यों उपचार से कहा जाता है? जो अभी बताया ना कि जिनकी भूमिका में ये व्यवहार के विकल्प हैं, उनको उस भूमिका के योग्य परमात्म तत्व का आश्रय अंदर में वर्तता है। लेकिन चूंकि पूर्ण आश्रय नहीं है, तो अपूर्ण आश्रय है, उस बात की प्रसिद्धि करने वाले ये विकल्प हैं। पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? पूर्ण आश्रय नहीं है, इस बात की प्रसिद्धि किसके द्वारा हो रही है कि इनको ये विकल्प है, इसके द्वारा हो रही है। क्यों? क्योंकि अगर परमात्मा तत्व का पूर्ण आश्रय होता तो इन विकल्पों में नहीं दिखते, अनंत और सिद्ध दशा में दिखते हैं, श्रेणी में दिखते हैं। तो इन विकल्पों में दिखते हैं ना, इसका मतलब परमात्मा तत्व के आश्रय में अभी कमी है, तो ये विकल्प आए हैं। तो एक तो ये विकल्प परमात्मा तत्व के आश्रय की कमी को बताते हैं, दूसरा ये व्यवहार मोक्ष मार्ग कहे जाते हैं। तो क्यों कहे जाते हैं? क्योंकि इन विकल्पों के साथ अंतरंग में परमात्मा तत्व के आश्रय रूप
निश्चय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूप मोक्ष मार्ग वर्त रहा है। तो वो उसके साथ ये विकल्प होते हैं, है ना। तो जैसे मामा जी के साथ गांव का नाई भी आवे तो वो मामा जी कहलाता है। मम्मी के गांव का नाई भी आवे ना, मामा जी के साथ आवे, लेकिन तो क्या कहते हैं उसे, मामा जी कहते हैं। तो क्या करे, मामा जी कहते हैं। तो अभी उस लड़के की शादी होने वाली, तो 32 भेजे ना उस मामा जी के यहां, हैं। तो वो कहने के मामा जी हैं कि सच्चे के मामा जी हैं? ये व्यवहार मोक्ष मार्ग कहने का मोक्ष मार्ग है। पंडित राजमल जी साहब ने लिखा कि वो पुराने जमाने में गलीचे होते थे ना, गलीचे, तो उन गलीचों के ऊपर शेर का चित्र बना हो, तो कहते हैं कि वो गलीचे पर बना हुआ शेर कहने का शेर है, वास्तव में शेर नहीं है वो, है ना। तो ये वास्तव में, क्योंकि अगर ये वास्तव में मोक्ष मार्ग होता तो फिर व्यवहार शब्द लगाने की जरूरत क्या थी? फिर सीधा मोक्ष मार्ग ही कहते थे ना भाई। ये कह रहे व्यवहार मोक्ष मार्ग है, इसका मतलब क्या कि व्यवहार मोक्ष मार्ग है, अर्थात परमार्थ क्या है ये बताओ तुम तो हमको। आपने कहा व्यवहार मोक्ष मार्ग है, तो हम तो ये पूछते हैं परमार्थ से क्या है ये बताओ। तो आचार्य उत्तर देंगे परमार्थ से बंध मार्ग है। बंध मार्ग को मोक्ष मार्ग कहना, इसका नाम व्यवहार मोक्ष मार्ग है। ये व्यवहार से मोक्ष मार्ग है ऐसा नहीं कह रहे हैं। ध्यान से सुनना जरा, एक एक बिंदु पे ध्यान देना। क्या कहा? राग व्यवहार से मोक्ष मार्ग है ऐसा नहीं कह रहे हैं, राग व्यवहार मोक्ष मार्ग है। क्या मतलब? तो वास्तव में तो बंध मार्ग है, और बंध मार्ग को मोक्ष मार्ग कहने का नाम व्यवहार है, ये नहीं कि ये व्यवहार से मोक्ष मार्ग है। अंतर आया समझ में कि नहीं? हाँ ऐसा। वह तो उपचार मात्र से कहा जाता है। परमात्म तत्व के मध्यम कोटि के देखो क्या परमात्म तत्व के मध्यम कोटि के अपरिपक्व आश्रय के समय, अपरिपक्व आश्रय है, पूरा आश्रय नहीं, अभी परिपक्वता को प्राप्त नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि जो परिपक्व होता है, जैसे छोटा बच्चा होता है ना, तो छोटा बच्चा पहले चलना सीखता है, तो चलने में परिपक्व नहीं है तो कितनी बार गिरता है। और अपन लोग चलते नहीं, दौड़ते हैं। और बहुत से लोग तो पैरों के नीचे वो क्या लगा लेते हैं, वो चलते हैं, क्या उसका होता है, वो पहिया वाला होता है कि नहीं? हाँ, जो भी नाम तो अपने को कहां पता है। तो वो लगा के भी उससे दौड़ते हैं, और वो गाड़ी की स्पीड से ज्यादा दौड़ेंगे वो, क्यों? पहिए लगे होते हैं ना उसके, और दौड़ते हैं, पहाड़ियों पे दौड़ते हैं। वो पढ़ते नहीं है। क्यों नहीं पढ़ते? क्यों? क्योंकि वो उस कला में परिपक्व हो गए। और जो परिपक्व नहीं हुआ, अभी चलना सीखा है जिसने, समझ में आ गया? तो वो छोटा बच्चा, साल भर का बच्चा, 2 साल का बच्चा, वो चलते चलते गिरता है। ये सम्य दृष्टि, ये श्रावक अभी मोक्ष मार्ग में बालक हैं, बच्चे हैं, अभी मोक्ष मार्ग में चलना सीखा है इन्होंने। समझ में आ गया? तो ये बार बार गिरते हैं, बार बार गिरते हैं, मतलब बार बार विकल्पों में आते हैं। और मुनिराज और श्रेणी आरोहण करने वाले भावलिंगी संत कि वो तो समझ में आ गया? ये कह रहे हैं कि अपरिपक्वता के साथ साथ जो अबुद्धि रूप अंश, आगे देखो यार, अबुद्धि रूप अंश अशुद्धि रूप अंश विद्यमान होता है। अशुद्धि माने क्या? अशुद्धि माने क्या होता है? अशुद्धि माने क्या? अरे जो परिणाम शुद्धात्मा के अवलंबन से पैदा नहीं होवे, शुद्ध के अवलंबन से पैदा नहीं होवे, वो अशुद्ध। क्यों? क्योंकि जब भी विकल्प पैदा होगा, अभी ध्यान से सुनो इसको, तो जब भी विकल्प पैदा होगा तो विकल्प कभी भी एक के आश्रय से नहीं होता। क्या कहा? हमने भगवान की प्रतिमाओं को देख करके उनको राग आया। उदाहरण के लिए अभी अपन शुभ राग की बात कर रहे हैं, तो भगवान की प्रतिमा एक द्रव्य नहीं है। भगवान की प्रतिमा एक द्रव्य नहीं है, अनंत पुद्गल परमाणुओं का पिंड रूप स्कंध है ना। परमाणु कभी भी विकल्प का विकार का कारण नहीं होता, स्कंद विकार का कारण होता है। निमित्त, कारण माने निमित्त। दूसरी ओर से लो तो नियम रूप निमित्त की बात करो तो विकल्प का उत्पादन नियम से कर्म के उदय के सद्भाव में होता है।
माने जहां जहां विकल्प होता है वहां वहां नियम से कर्म का उदय होता है। अभी कर्म का उदय वो एक पुद्गल परमाणु है या अनंत पुद्गल परमाणु का जत्था है, बताओ जरा। हैं? अनंत पुद्गल परमाणु का जत्था। तो अनंत पुद्गल परमाणु वो शुद्ध है कि अशुद्ध है? स्कंद को शुद्ध पुद्गल कहते हैं कि अशुद्ध पुद्गल कहते हैं? अशुद्ध पुद्गल कहते हैं। तो अशुद्ध के आश्रय से अशुद्धता होती है। नहीं, ये नहीं, ये कब काम है? मैंने ये कहा ही नहीं, मैंने ये कहा जब जब भी विकल्प होगा तब तब नियम से कर्म का उदय होगा, मैंने ये बोला है। मैंने ये नहीं बोला कि कर्म के उदय से नियम से विकल्प होगा। एक शब्द में भी उपयोग चला गया ना इधर से उधर तो अर्थ का अनर्थ हो जाएगा। क्या बोला? अब बता दे। बोलो क्या तकलीफ उसमें? क्या अपन कोई वो थोड़ी अपन कोई वो चल रही है। क्या बोला अपन ने कि जब जब भी विकल्प होगा तब तब नियम से कर्म का उदय होगा। कर्म का उदय ना हो और विकल्प हो, ऐसा कभी नहीं होता। हां, ये तो हो सकता है कि कर्म का उदय हो और विकल्प ना हो। ध्यान से सुनो जरा, क्या कहा? कर्म का उदय हो और विकल्प ना हो, यह तो हो सकता है, लेकिन यह कभी नहीं हो सकता कि विकल्प हो और कर्म का उदय नहीं हो। और यह भी नहीं हो सकता कि कर्म का उदय विकल्प करावे। बराबर भैया? अब तो ठीक है। कर्म के उदय को हाँ उसका कार्य हो सकता। हाँ जी, कर्म का उदय कर्म का उदय का है। कह रहे हैं ना कर्म का उदय। आप शब्द क्या बोल रहे हो? कर्म का उदय माने उदय एक कार्य है। उदय क्या है? कार्य। और वो खुद ही आप बोल रहे हो कर्म का, फिर आप आत्मा का कैसे लगा सकते हो उसे? हाँ, तो रहे ना, क्या तकलीफ है? तो रहे तो उससे क्या तकलीफ है? यही तो कह रहे हैं कि कर्म का उदय हो और विकल्प ना हो। ये तो संभव है, लेकिन विकल्प हो और कर्म का उदय ना हो ऐसा कभी नहीं होता। और कर्म के उदय से विकल्प होता है कि तो ऐसा भी नहीं होता। अब बोलो किस ओर से कमी है तो बताओ। हैं? हाँ, ये है नियम है वस्तु स्वरूप का भैया। बहुत कहता हूं कभी कभी कि क्या जिनवाणी है ये, देखो क्या भगवान की वाणी है। हाँ? निमित्त नैमित्तिक संबंध की स्थापना भी किस तरीके से करते हैं कि जीव को कहीं कर्ता कर्म का भ्रम खड़ा नहीं हो जाए। उससे होता है ऐसा नहीं कह रहे, ये होता है तो वो नियम से होता है, तो क्या तकलीफ है? उसके होने में अपन रोक थोड़ी सकते उसको। और हम कह रहे हैं कर्म का उदय, तो आप ही कह रहे हो ना भाई साहब वो कर्म का है, मेरा नहीं है। हाँ, वही है, वही बात है। आ गया पूरा होता है। अशुद्धि रूप अंश विद्यमान होता है, बराबर है। आगे देखो, वह अशुद्धि रूप अंश ही, अब सुनो, वह अशुद्धि रूप अंश ही व्यवहार प्रतिक्रमणादि अनेकानेक शुभ विकल्पात्मक भावों रूप से दिखाई देता है। कि वो जो तुम्हें दिखाई दे रहा है अनेक प्रकार के विकल्पों रूप, शुभ विकल्पों रूप दिखाई दे रहा है, कि वो सब उस अशुद्ध भाव का पसारा है। वो भगवान आत्मा का फैलारा नहीं है। भगवान आत्मा अगर फैले, भगवान आत्मा व्याप्त होकर के परिणमन करके अगर परिणाम हो, भगवान आत्मा परिणम कर जो परिणाम होता है, भगवान आत्मा के अवलंबन से जो परिणाम होता है, वो परिणाम कभी अशुद्ध नहीं होता। और जो परिणाम अशुद्ध होता है वो परिणाम कभी भगवान आत्मा के अवलंबन से हुआ परिणाम नहीं है। ये समझना पड़ेगा। नियम सार है, गजब का ग्रंथ है ये। मैंने बहुत आनंददायक, इस प्रस्तावना में इतना मजा है। अभी आप देखो, मैंने जानबूझ के प्रस्तावना ली है। वैसे सामान्य रूप से अपन सीधा गाथा ले लेते हैं, शुरू करते हैं, लेकिन बुद्धिपूर्वक प्रस्तावना ली है इस बार कि पढ़ो ना। मैंने पूरा नियम सार का ढांचा तो हमारे ख्याल में आवे कि इसकी पूरा इसका जो स्थिति क्या है, क्या कहना क्या चाहते हैं नियम सार में। क्योंकि नियम सार में जो कहना चाहते हो तो एक एक गाथा में अपन लोग पढ़ेंगे, लेकिन पूरी नियम सार की समरी जिसे अपन बोलते हैं वो क्या है ये, वो तो हमको ख्याल में आवे, है ना। इतनी बातें आई। अब आगे आएगी बात, वह अशुद्धि अंश वास्तव में मोक्ष मार्ग कैसे कहा जा सकता है? वह तो सचमुच मोक्ष मार्ग से विरुद्ध भाव ही है, बंध भाव ही है, ऐसा तुम समझो। अब यहां तक अपन समझते हैं, अभी बाकी का